हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब ठीक होंगे। तो मैं पुनीत शर्मा स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल एसपीएस में। तो आज हम करने जा रहे हैं +1 क्लास का एक लेक्चर जिसमें हम ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन करेंगे, एमसीक्यूज़, जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। अगर आप चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दें ताकि आपको आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलती रहे। और अगर वीडियो पसंद आती है तो इसको लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं लेक्चर को। तो देखिए स्टूडेंट, फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द स्मॉलेस्ट सेट ए सच दैट ए यूनियन दिस सेट इज इक्वल टू द गिवन सेट। तो हमें बताया गया है कि एक ऐसा सेट हमें फाइंड आउट करना है जिसका यूनियन अगर हम करें, एक सेट दिया हुआ है जिसके एलिमेंट है 1 2, तो हमारे पास एक और सेट बन के आता है। तो हमें उसके लिए पता होना चाहिए कि यूनियन क्या होता है। तो चलिए चेक करते हैं कि इसका आंसर क्या हो सकता है। हमें ए फाइंड आउट करना है और एक सेट हमें दे रखा है। अब यूनियन का मतलब होता है कि जो दो सेट है ना, उनके एलिमेंट को हम मिला के लिखेंगे, बट जो एलिमेंट रिपीट नहीं हो सकते। तो 1 2 एलिमेंट तो इसमें ऑलरेडी आ चुके हैं। तो ए के अंदर कौन से एलिमेंट आएंगे जो हमें यूनियन में इस सेट के अलावा दे रखे हैं, वही ए में आएंगे। तो देखो 1 2 3 5 9 दे रखे हैं, तो 1 2 तो इस सेट में आ ही चुके हैं। तो ए सेट में कौन से एलिमेंट आएंगे, 3 5 9। तो ये हमारा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब इसमें और ज़्यादा भी आ सकते थे, इस सेट में 3 5 9 के अलावा 1 2 भी आ सकते थे, तब भी हमारा यूनियन यही बनता। लेकिन उसने स्मॉलेस्ट वर्ड लगा के दिया है क्वेश्चन, तो स्मॉलेस्ट तो यही हो सकता है ना। इसके बाद अगर 1 लगा दिया तो ये तो स्मॉलेस्ट नहीं होगा। उसने कहा छोटे से छोटा क्या हो सकता है, तो छोटे से छोटा यही सेट हो सकता है हमारे पास जिससे यूनियन ये बनेगा। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, द एम्प्टी सेट इज ए। तो एम्प्टी सेट क्या होता है। तो एम्प्टी सेट हमारे पास एक ऐसा सेट होता है जिसके अंदर कोई एलिमेंट नहीं होता। तो इसके ऑप्शन है हमारे पास, एक है फाइनाइट सेट, एक है इनवैलिड सेट, एक है नन ऑफ द अबो, नेक्स्ट है इनफाइनाइट सेट। तो देखिए इनफाइनाइट सेट हम इनकी डेफिनेशन से पता करते हैं कि एम्प्टी सेट को क्या कहा जाएगा फिर। तो देखिए इनफाइनाइट सेट तो वो होता है जिसका हमें ये पता चले, इसका हमें ये ना पता चले कि इसका कार्डिनल नंबर क्या होता है। तो कार्डिनल नंबर होता है जिसके एलिमेंट कितने हैं, हमें यही नहीं पता चले। लेकिन अगर हम देखें तो इनफाइनाइट सेट में हमें एलिमेंट पता नहीं चलते कि कितने हैं। लेकिन एम्प्टी सेट में तो पता है कि एम्प्टी सेट वो होता है जिसमें कोई एलिमेंट नहीं होता। तो नंबर ऑफ एलिमेंट इज ज़ीरो। तो जो है नंबर ऑफ सेट एलिमेंट जो होंगे वो ज़ीरो होंगे। तो इसलिए हमें पता तो है। तो इनफाइनाइट सेट नहीं होगा तो ऑब्वियसली फाइनाइट तो होगा ही। अगर ये दोनों ऑप्शन दे रखे हैं तो बाकी ऑप्शन देखने की आपको ज़रूरत भी नहीं है। एक इनफाइनाइट और एक फाइनाइट एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, कि अगर कोई सेट इनफाइनाइट नहीं है तो वो फाइनाइट होगा, फाइनाइट नहीं है तो इनफाइनाइट तो होगा ही। तो एक तो होगा ही कम से कम इनमें से। हाँ, अलग बात है कि एक बार फाइनाइट दे रखा और इनफाइनाइट है ही नहीं, उसमें और ऑप्शन है तो हमें चेक करना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे इनफाइनाइट नहीं है तो ऑब्वियसली इसका आंसर क्या होगा, फाइनाइट, क्योंकि इसके नंबर हमें पता है। फाइनाइट वो होता है जिसमें हमें पता हो कि इसमें कितने एलिमेंट आएंगे। तो इसमें ज़ीरो एलिमेंट आएंगे तो ये फाइनाइट सेट कहलाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, टू फाइनाइट सेट हैव एम एन एंड एलिमेंट। मीन्स हमारे पास दो सेट दिए गए हैं जिनमें एक में एम एलिमेंट है, एक में एन एलिमेंट है। देन द टोटल नंबर ऑफ सबसेट ऑफ द फर्स्ट सेट, total number of the subset of the first set is 56 more than the total number of subset of the second set। इसका मतलब जो सबसेट है उनका डिफरेंस दे रखा है 56। द वैल्यू ऑफ एम एन एंड आर रिस्पेक्टिवली, तो दोनों वैल्यू पूछी हैं। तो देखिए पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि किसी सेट में एलिमेंट हैं तो उससे सबसेट कैसे निकाले जाएं। तो देखिए हमारे पास अगर किसी सेट में दो एलिमेंट हैं तो उसके सबसेट क्या होंगे, 2 raised to the power 2। अगर n एलिमेंट हैं तो 2 raised to the power n। तो इस तरीके से हम उसके सबसेट निकाल सकते हैं। अब हमारे पास m और n एलिमेंट हैं तो इसमें ये होना चाहिए कि 2 की पावर m माइनस 2 raised to the power n ये दे रखे हैं। इनका डिफरेंस कितना है, 56। तो इनका डिफरेंस अगर 56 है तो हम 56 बना के देखेंगे। अब कैसे, ये इक्वेशन सोल्व करने के लिए तो आपको दो इक्वेशन चाहिए क्योंकि दो वेरिएबल निकालने हैं। लेकिन
आपके पास ऑप्शन दिए हुए हैं, ऑप्शन अगर दिए जाएं तो आप आधे से ज़्यादा क्वेश्चन तो ऑप्शन से भी कर सकते हैं। तो देखिए ये पहला ऑप्शन अगर मैं इसके अंदर सेटिस्फाई करवाता हूँ तो 2 raised to the power m की वैल्यू हम रखते हैं 6, तो m की वैल्यू 6 और 2 की वैल्यू n की वैल्यू हम रखेंगे 3। तो देखिए 2 की पावर 6 कितना होता है 64, और जो 3 होता है वो कितना होता है 8, तो 64 माइनस 8 कितना हो जाएगा 56। तो पहला ही ऑप्शन अपना करेक्ट बन गया। अगर मान लो हम सेकंड ऑप्शन भी चेक करते तो एक्यूरेट नहीं आएगा, क्योंकि दो ऑप्शन तो आंसर हो नहीं सकते। तो हमारा पहला ऑप्शन आंसर है, बाकी नहीं होंगे। तो ये हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा 6 और 3। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इफ द नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ इन ए सेट एस, एक सेट दे रखा है हमें एस आर 5, उसके नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं 5, देन द नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ द पावर सेट, तो पावर सेट के नंबर ऑफ एलिमेंट कितने होंगे। तो पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि एक सेट में जो पावर सेट होता है वो क्या होता है किसी सेट का। मान लो ए सेट ये है मेरे पास कोई भी, तो उसमें एलिमेंट है एन। तो जो हमारे पास एलिमेंट हैं उनसे उन्हीं से पता चलता है कि कितने सबसेट बनेंगे। तो हमारे पास सबसेट कितने बनेंगे, इसके सबसेट हम बनाएं तो कितने बनेंगे 2 raised to the power n, और जो सबसेट से मिलकर बनता है उसी को कहते हैं पावर सेट। मतलब ये एक ऐसा सेट जिसमें किसी सेट के सारे सबसेट आते हों उसी को हम कहते हैं पावर सेट। तो पावर सेट में कितने एलिमेंट होंगे 2 raised to the power n, यहाँ पे 5 हैं तो 2 raised to the power 5 कितना होता है 2 raised to the power 5 32। तो वो हमारा आंसर रहेगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एवरी सेट इज ए ब्लैंक ऑफ इट सेल्फ, मीन्स हमें ब्लैंक में फिलअप करना है इनमें से कौन सा नाम आएगा कि प्रत्येक सेट अपने आप का क्या होता है। तो देखिए हमारे पास ऑप्शन क्या है, इम्प्रॉपर सबसेट, कॉम्प्लीमेंट एंड प्रॉपर सबसेट। पहले इनकी डेफिनेशन समझते हैं। मान लो एक कोई सेट है हमारे पास ए कोई सेट है, तो उसका कॉम्प्लीमेंट क्या निकलेगा, कॉम्प्लीमेंट होगा यूनिवर्सल माइनस ए होगा। तो हम कॉम्प्लीमेंट तो उस सेट को नहीं कह सकते, क्योंकि माइनस करने का मतलब है कि हम उसके एलिमेंट हटा रहे हैं। तो कोई भी सेट का कॉम्प्लीमेंट उसी के इक्वल तो नहीं हो सकता, तो हमारे पास कॉम्प्लीमेंट तो होगा नहीं। अब हम दूसरा देखते हैं इम्प्रॉपर सबसेट और प्रॉपर सबसेट क्या होता है। प्रॉपर सबसेट वो होता है, सबसेट का मतलब होता है छोटा पार्ट, तो किसी सेट का छोटा पार्ट होता है वो प्रॉपर सबसेट बोला जाता है। अगर सबसेट तो वो सेट खुद भी होता है अपने आप का, तो ये होता है हमारे पास जो होता है इम्प्रॉपर सबसेट। इम्प्रॉपर सबसेट मतलब जो सिर्फ सबसेट ना हो वो खुद ही हो। तो सबसेट क्या होता है छोटा पार्ट, और इम्प्रॉपर सबसेट क्या होता है हमारे पास वो पूरा का पूरा सेट खुद ही। तो इसमें आंसर आएगा अपना इम्प्रॉपर सबसेट। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इन थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होता है। तो ये तो सिंपल सा क्वेश्चन आ गया हमारे पास कि जैसे हम क्वाड्रेंट चेक करें तो हमारे पास ये होते हैं क्वाड्रेंट। तो जो एक्स एक्सिस होता है और ये वाई एक्सिस होता है, वो इस साइड हमारे पास पॉजिटिव रहेगा ऊपर भी, और यहाँ पे हमारे पास नेगेटिव रहेंगे दोनों। तो हमें पता चल रहा है कि यहाँ पॉजिटिव पॉजिटिव फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, और नेगेटिव पॉजिटिव सेकंड क्वाड्रेंट, नेगेटिव नेगेटिव थर्ड क्वाड्रेंट। तो हमें ये देखना है एक्स और वाई दोनों नेगेटिव कहाँ हैं, तो फर्स्ट ऑप्शन में ही नेगेटिव दिखा रखे हैं। तो ये हमारा आंसर रहेगा फर्स्ट ऑप्शन जो है, एक्स इज़ लेस देन 0, वाई इज़ लेस देन 0। तो ये रहेगा थर्ड क्वाड्रेंट में। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए सेट इज़ नोन बाई इट्स, एक सेट किस से जाना जाता है। तो एक सेट उसके एलिमेंट से जाना जाता है। ये सिंपल थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। तो एक सेट जो होता है वो उसके एलिमेंट से जाना जाता है। जब कोई भी सेट लिखेंगे तो उसके एलिमेंट लिखेंगे ए बी सी, जैसे ये लिखे मैंने एक एग्जांपल के तौर पे। तो ए बी सी इसके एलिमेंट है, उन्हीं से जाना जाएगा कि ये कैसा सेट है, उन्हीं से इसकी डेफिनेशन तैयार होती है। तो सेट को किससे जाना जाता है, एलिमेंट से जाना जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इफ़ द सेट
हैज पी एलिमेंट। कोई सेट है हमारे पास, लेट करो ए इसने लिखा नहीं है, ए सेट हैज़ पी एलिमेंट एंड बी हैज़ क्यू एलिमेंट्स, देन द नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए क्रॉस बी। तो ए क्रॉस बी जो होता है वो कार्टेशियन प्रोडक्ट जिसको हम बोलते हैं, वो कैसे निकाला जाता है। देखिए, अगर ए सेट में एलिमेंट हैं टू, ए बी टू एलिमेंट हैं, और बी में हमारे पास एलिमेंट है थ्री, 1 2 3, तो जब इनका क्रॉस करेंगे हम ए क्रॉस बी, तो उसमें एलिमेंट आएंगे 6। तो हम इनके दोनों का प्रोडक्ट करना होता है। अब हमारे क्वेश्चन में ए सेट में पी एलिमेंट दिए हुए हैं, बी में क्यू एलिमेंट दिए हुए हैं, तो जब इनका क्रॉस करेंगे हम, कार्टेशियन प्रोडक्ट करेंगे, तो इसमें एलिमेंट कितने होंगे, पी क्यू। तो पहला ऑप्शन हमारा सही आंसर रहेगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, ए एंड बी आर टू सेट सच सेट कंटेनिंग रिस्पेक्टिवली m and n element, distinct element, how many different relation can be defined for a and b। तो a और b के साथ में जो कितनी रिलेशंस बन सकती हैं। अब रिलेशन होती क्या है, रिलेशन हमने पढ़ा है क्लास में, रिलेशन होती है सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। तो ए क्रॉस बी के जो सबसेट हैं वही होती हैं। तो ए क्रॉस बी में कितने एलिमेंट आएंगे और उनसे रिलेशन कितनी बनेगी, ये हम कैसे पता कर पाते हैं। पहले हमें ये पता होना चाहिए कि ए क्रॉस बी में एलिमेंट कितने बनेंगे। तो ए क्रॉस बी अभी हमने पीछे पढ़ा, क्रॉस में जो एलिमेंट होते हैं वो कैसे पता चलते हैं, दोनों सेट के एलिमेंट का प्रोडक्ट होता है। तो m और n, तो m इंटू n एलिमेंट होंगे। और जब भी अब एलिमेंट का पता हो तो सबसेट निकालते हैं हम 2 एलिमेंट, नंबर ऑफ एलिमेंट। तो यहाँ पे m और n है, तो ये हमारे पास क्या बनेंगे, रिलेशन बनेंगी। इतनी हम रिलेशन बना सकते हैं, तो डी ऑप्शन हमारे पास सही रहेगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, ए कॉम्प्लीमेंट विल कंटेन हाउ मैनी एलिमेंट्स फ्रॉम द ओरिजिनल सेट ए। तो ए का जो कॉम्प्लीमेंट है वो ए सेट के कितने एलिमेंट रखता है, ये हमारे पास है क्वेश्चन। तो हम देखते हैं कि पहले कॉम्प्लीमेंट होता क्या है। कॉम्प्लीमेंट होता है किसी भी सेट का कॉम्प्लीमेंट, हम यूनिवर्सल में से उसी सेट को माइनस कर देते हैं। अब किसी सेट को अगर हम माइनस करेंगे तो उसका मतलब क्या है, उसके एलिमेंट हटा देंगे। तो देखिए यूनिवर्सल में कितने भी एलिमेंट हो, उसमें से अगर ए के एलिमेंट हट गए हैं तो बचे हुए सेट में मतलब ये हुआ कि ए का कोई एलिमेंट नहीं रहेगा, और उसी को हम कॉम्प्लीमेंट कहते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि एक किसी भी सेट के कॉम्प्लीमेंट में उस सेट का कोई एलिमेंट नहीं होता। तो कितने, इसने यही पूछा है कि कितने एलिमेंट होते हैं, तो इसका आंसर रहेगा 0। तो यहाँ पे देखिए बाकी ऑप्शन जो है वो गलत होंगे। एक में कह रहा है ऑल एलिमेंट, एक में कह रहा है 1 एलिमेंट, एक में कह रहा है इनफाइनाइट, तो ये सारे गलत हो जाएंगे। तो हमारे पास राइट आंसर है 0। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाकी जो चैप्टर हैं उनके MCQs हम लेकर आएंगे 1 बाई 1। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो अपने फ्रेंड के साथ शेयर ज़रूर करें।